Good morning, class. As you all know, in previous class we have learned chapter 1 environment. In previous class, whatever we have learned, we will revise it now. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट होता क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एयर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, इस इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? आखिर इकोसिस्टम होता क्या है? It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. इसे आप अंडरलाइन करोगे। इकोसिस्टम क्या होता है? एक लिंक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे what is an ecosystem. At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour!" हैवी डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार बारिश, वर्षा। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला. यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन. हीरा सेज, जैस्लैमर एक्सक्लेम, वी गेट नो रेन. हीरा बोलती है कि हमें कोई भी रेन नहीं मिलता है. वी सी ओनली किकार एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी. बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि. वो बोलती है कि हमें सिर्फ बालू ही बालू, रेत ही रेत हर जगह दिखता है. तो रवि कहता है कि क्या तुम कैमल्स, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, क्या तुम्हें कैमल्स दिखते हैं? यू कैन सी हेयर इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम. क्या क्या है इसमें, क्या दिख रहा है आपको? हिरन है यानी कि डियर, डक है, डक दिख रहा है, और ये लोटस भी दिख रहा है. ठीक है, ये क्या है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम है. ओके. Hira says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. हीरा से बोलता है, सिर्फ कैमल्स ही नहीं, अगर आप हमारे डेजर्ट पे विज़िट करोगे तो आप स्नैक्स, लिजार्ड और इंसेक्ट्स भी देख सकोगे, यानी कि सांप, छिपकली और बहुत सारे इंसेक्ट्स. रवि वंडर्ड, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशंस एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? रवि कहता है कि एनिमल्स और वेजिटेशन और द पीपल जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी क्यों करता है? क्या वो लोग एक दूसरे से रिलेटेड है? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. और उसकी टीचर कहती है हाँ, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है. आप ये ब्लू बॉक्स में देखिए क्या दिया हुआ. ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड. अंडरलाइन करिएगा. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, यानी कि हमारा वातावरण दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून को. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. सभी प्लांट्स, एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स है वो किस पे डिपेंड होते हैं? अपने अपने सराउंडिंग्स पे, अपने आसपास के वातावरण पे. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे पे निर्भर भी रहते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द living organisms as well as the relation between the organisms and their surrounding form an ecosystem. और ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उनका रिलेशन ऑर्गेनिजम्स का और उसके सराउंडिंग के साथ, ये क्या बनता है? एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, grasslands, deserts, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फॉर्म एन इकोसिस्टम? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पार्क है रवि और उसके फ्रेंड्स का, वो क्या इकोसिस्टम फॉर्म करता है? येस, ऑफ कोर्स. यहाँ पे देखिए बॉक्स में दिया हुआ बार्टर सिस्टम. आखिर ये बार्टर सिस्टम होता क्या? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. ये एक ऐसा ट्रेड है जिसमें कि हमारा जो वस्तु है, चीज़ है, जो भी हम लोग आपस में लेन देन करते हैं, जिसके बदले में हम पैसे नहीं देते. सपोज़ पहले क्या होता था कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑरेंजेस है और किसी के पास बहुत सारे टमाटर हैं, तो वो उस टमाटर के बदले उसको ऑरेंज बेचता है और वो ऑरेंज के बदले टमाटर लेता है. तो ये आपस में जो लेन देन होता है विदाउट मनी, उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट. व्हाट इज़ दिस ह्यूमन एनवायरनमेंट? Human beings interact with the environment and modify it according to their need.
अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, जो अर्ली ह्यूमन थे वो उन्होंने अपना जीवन नेचुरल सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट किया था। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और उन्होंने अपनी लाइफ जो भी नेचर के अराउंड में था उसी से अपना रिक्वायरमेंट्स पूरा किया था। विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर इवेंट, और अभी जैसा आप लोग को पता है जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स की डिमांड बढ़ते जा रही है और हमारा जो नीड्स है वो भी बढ़ता जा रहा है। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। अभी ह्यूमंस ने बहुत कुछ सीख लिया, जैसे कि उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना सीख लिया है, डोमेस्टिकेट एनिमल एंड लेट अस सेटल लाइफ, अंडरलाइन दिस लाइन। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, अब क्या हुआ है, खेती बाड़ी करना सीख लिया ह्यूमन ने, डोमेस्टिकेट करना सीख लिया एनिमल्स को, और अपना लाइफ को सेटल मतलब अच्छी तरह से रहना सीख लिया है। व्हील इन्वेंट किया, उसके बाद सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड, उसके बाद ट्रेड स्टार्ट हो गया, कॉमर्स डेवलप हो गया धीरे धीरे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, आज के ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया। पहले क्या होता था, हमें कहीं भी जाना रहता था तो हम बैलगाड़ी के थ्रू जाते थे, अब कैसा है धीरे धीरे स्कूटर आ गया, कार आ गया, बस आ गया, ऑटो रिक्शा आ गया, शिप्स आ गया, अब एरोप्लेन्स, यानी कि हम कहीं भी बहुत फास्ट पहुंच सकते हैं, उसका भी डेवलपमेंट हो गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और कम्युनिकेशन भी बहुत ही फास्टर हो गया। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, सेंडिंग मैसेज एंड रिसीविंग मैसेज, यानी कि हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं और वो हमको मैसेज भेज रहा है। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। अभी आप देख सकते हैं कुछ भी चीज़, अगर आपको फ़ोन, सपोज एग्ज़ाम्पल फ़ोन, आपको किसी से बात करना हो, फ़ोन लगा लेते हैं, तुरंत बात कर लेते हैं, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, मैसेज भेज देते हैं, आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है, फास्टर हो गया, ईजियर हो गया हमारे लिए। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? अ परफेक्ट balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way, और ह्यूमन को लर्न कर लेना चाहिए कैसे एनवायरनमेंट में जीने का। अलग अलग जगह पे अलग अलग सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट रहता है और ह्यूमन उसी के साथ जीना सीख लेते हैं। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her homestead during the coming vacation. Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, और रवि की जो टीचर रहती है वो अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलती है कि लैंडस्केप को ड्रॉ करें, हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, और जो जो प्लेसेस उन्होंने विजिट किया है हॉलीडेज़ के द्वारा। तो चिल्ड्रेन, आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। हमने क्या क्या पढ़ चुका है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था एनवायरनमेंट के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और आज हमने पढ़ा इकोसिस्टम के बारे में। नाउ यू विल रीड द चैप्टर योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।